इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम एक चीज पे बात करते हैं कि लाइक आप मार्केट गए और मार्केट में आपको खरीदने थे एप्पल्स। क्या खरीदने थे? एप्पल्स। अब कुछ सोच रहे होंगे कि पीछे तो भाई ऑरेंजेस की बात कर रहे हैं, ये एप्पल्स कहाँ से बीच में आ गए? एप्पल्स से समझेंगे, ऑरेंजेस पे हम आएंगे। एप्पल्स हम खरीदने गए, एप्पल्स खरीदने गए तो हमने दुकानदार से एप्पल्स का रेट पूछा और दुकानदार ने हमें एप्पल्स का रेट कहा सपोज 200 रुपए पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम एप्पल का प्राइस हमें कहा गया कितने रुपए? 200 रुपए। अब 200 रुपए तो 1 किलोग्राम प्राइस था, बट हमें क्या था? हमें कुछ 4 किलोग्राम एप्पल्स चाहिए थे। अब 4 किलोग्राम एप्पल्स चाहिए तो क्या वो भी 200 रुपए में ही मिलेंगे? जी नहीं, 200 रुपए में नहीं मिलेंगे। वो कितने में मिलेंगे? वो डेफिनेटली अगर आपको 4 टाइम्स क्वांटिटी चाहिए तो 4 टाइम्स ही आपका खर्चा होगा, यानी कि 4 किलोग्राम एप्पल्स आपको कितने रुपए में मिलने वाले हैं? 800 रुपए। ये 800 रुपए में आपने इतने यानी कि 4 किलोग्राम एप्पल्स खरीदे, राइट। तो बात यह है कि जो टोटल खर्चा है वो सिर्फ 1 किलोग्राम के प्राइस पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है प्राइस पर और दूसरी चीज आपकी क्वांटिटी भी। आप कितने किलोग्राम एप्पल्स लेना चाहते हैं तो उस पर भी आपका टोटल खर्चा डिपेंड करेगा। वैसी ही वार्तालाप यहां पे की गई। यहां पे क्या कहा गया? एक शॉपकीपर है जो क्या करते हैं, वो 60 ऑरेंजेस खरीदते हैं। अब जब खरीदने जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो जब वो रेट पूछते हैं तो उनको पता लगता है कि 10 ऑरेंजेस उनको मिल रहे हैं कितने रुपए में? 72 रुपीज में। एंड एन इक्वल नंबर एट 12 फॉर ₹90, यानी कि जितने ऑरेंजेस उन्होंने पहले खरीदे, पहले किस रेट पे खरीदे? 10 ऑरेंजेस 72 में। फिर सेम ही ऑरेंजेस खरीदे किस रेट में? 12 ऑरेंजेस कितने में? 90 रुपीज में। देखो भाई, खरीदने कितने हैं? 60। अगर दुकानदार 10 ऑरेंजेस कुछ 72 रुपीज में खरीदता है, अगर दुकानदार 10 ऑरेंजेस 72 रुपीज में खरीदता है तो डेफिनेटली उसको 60 ऑरेंजेस तो 72 में नहीं मिलेंगे। 60 का मतलब उनको कुछ 6 टाइम्स ऑरेंजेस चाहिए, तो 6 टाइम्स ही उनको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि उनको कुछ 60 ऑरेंजेस कितने में मिलेंगे? ये मिलेंगे 72 इंटू 6 रुपीज में। अब 72 इंटू 6 टोटल कितना होता है, इसे सोचे कैसे। आप क्या करें, 6 को 70 से मल्टीप्लाई करें। 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 420 रुपए, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना आएगा? 12। तो इट मीन्स कि ये 60 ऑरेंजेस उनको कितने रुपए में मिले? कुछ 432 रुपए में। समझिए, 60 ऑरेंजेस पहले खरीदे गए, ऑरेंजेस खरीदे किस रेट पे गए? 432 रुपए में। अब कहा यह गया कि इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस और खरीदने। इक्वल नंबर का मतलब 60 ही ऑरेंज और खरीदने हैं, और उनका रेट क्या है? उनका रेट है 12 फॉर ₹90। अब 12 ऑरेंजेस अगर 90 रुपीज में है तो 60 का मतलब 5 टाइम्स, और 5 टाइम्स यानी कि अब 60 ऑरेंजेस कितने रुपए में मिलेंगे? 450 रुपए में। 432 रुपए के पहले खरीदे और 450 रुपए में बाद में खरीदे। अब आगे ये कहा गया, he spends 118 रुपए on the transportation and sells all the oranges that he buys। अगली लाइन से ये पता लगा कि भाई पहले तो उन्होंने खरीदे थे, अब खरीद के घर लेकर जाने थे, घर लेके जाने थे तो कुछ ना कुछ खर्चा होना था। ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा होना था? कुछ 118 रुपए, और कहा कि सारे के सारे वो बेचना चाहते थे। अब समझे, 60 ऑरेंजेस उन्होंने पहले खरीदे कुछ 432 रुपए में, और 60 ऑरेंजेस उन्होंने बाद में खरीदे कितने रुपए में? 450 रुपए में। 60 ये 450 के हैं, 60 पहले खरीदे थे, ये कितने में खरीदे थे? 432 रुपए में, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना आया? 118 रुपए। तो इट मीन्स कि जो टोटल खर्चा उनका हुआ
वो कितना हुआ 450 एक दुकानदार को दिए, 432 एक दुकानदार को दिए और 118 एक दुकानदार को दिए। इसे कैसे सोचेंगे कि टोटल खर्चा कितना हुआ? देखो 400 इसे पूरा मानो, 400 और 400 ये कितना हो जाएगा 800 और 100 इसे मानेंगे तो कितना हो गया 900। 900 में अब एक्स्ट्रा देखते हैं कितना है, 50 रुपए ये रहे, 32 रुपए ये रहे और 18 रुपए ये रहे, जो मिला के बनेंगे 100 रुपए। तो 900 और 100 टोटल खर्चा यानी कि कितना हो चुका है उनका 1000 रुपीज। अब 1000 रुपीज में उनको कितने ऑरेंजेस मिल चुके हैं? 120 ऑरेंजेस। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अब वो बेचना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं कि वो 26% का प्रॉफिट कमाए। अगली लाइन में ये कहा गया है इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 26% इन द एंटायर ट्रांजैक्शन, पूरी जो ट्रांजैक्शन हुई, जो सारे के सारे ऑरेंजेस थे उसमें इन टोटल वो क्या चाहते हैं 26% कमाना चाहते हैं। और पूछा ये गया है सेलिंग प्राइस ऑफ 32 ऑरेंजेस। 32 ऑरेंजेस का क्या सेलिंग प्राइस होगा ये हमसे पूछा है। पहली बात तो सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पे बेचा जाता है, जिस रेट पे बेचा जाता है, और कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पे किसी आर्टिकल को खरीदा जाता है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने 120 ऑरेंजेस खरीदे, कितने में है 1000 रुपीज में, बट वो चाहते हैं 26% का प्रॉफिट कमाना। तो 26% का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे आएगा और कॉस्ट प्राइस का 26% है 260 रुपए। इट मींस उनको चाहिए कि वो 120 ऑरेंजेस जो हैं वो कितने रुपए में बेचे? 1260 रुपए में। यहां तक भी चीजें क्लियर होगी। बट 1260 यहां पे आंसर नहीं होगा। हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है पर 120 ऑरेंजेस का नहीं पूछा। कितने ऑरेंजेस का पूछा है? 32 ऑरेंजेस का। तो आप चाहो तो सीधा भी सोच सकते हो कि कितना आएगा 32/120 इंटू 1260। 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 6 2 जाएगा, ये 6 2 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये क्या आएगा 16। अब हमारे पास कैलकुलेशन आ गई है 16 इंटू 21, 16 इंटू 21, ये दोनों के दोनों जो हैं ये 2 डिजिट नंबर्स हैं। और 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखिए। 21 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पहला स्टेप रहेगा कि आप यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करें। तो 6 इंटू 1 आपके पास आएगा 6। और दूसरा स्टेप आपके पास रहेगा, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 2 आपके पास आया 12 और 1 इंटू 1 आया आपके पास 1 और 12 और 1 आपके पास होता है 13। 13 का आप 3 लिखेंगे नीचे और 1 चला जाएगा कैरी। और लास्ट स्टेप क्या रहता है? टेंस को टेंस से मल्टीप्लाई करना। तो 2 इंटू 1 हुआ 2 और उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। इट मीन्स कि जो 32 ऑरेंजेस बेचने थे वो कितने रुपए में बेचेंगे? 336 रुपए में। तो इसमें पहली बात तो ये कि टोटल खर्चा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा तो उसे ऐड करना पड़ेगा तो ही आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। और प्रॉफिट हमेशा किस पे आता है? कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट लगाने के बाद क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। कितने आर्टिकल्स का? 120 आर्टिकल्स का। बट आपको कितने का चाहिए? 32 आर्टिकल्स का। तो ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल सकता है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम्स में। इसे केयरफुली देख लें और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर ये बढ़िया लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ आप इसे शेयर जरूर कर देना। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।